I am Sashikala Verma. Today we are going to start the chapter 4 from your English book. The chapter name is Do Not Depend on Future. चैप्टर का नेम है डू नॉट डिपेंड ऑन फ्यूचर मीन्स भाग्य पर निर्भर ना रहे, मीन्स अपने भाग्य के ऊपर डिपेंड ना रहें. ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है. जैसे आप सब कभी ना कभी ये सुने होंगे कि जब हमारा भाग्य होगा तब हमारा काम हो जाएगा. ठीक है, तो यही लोग इसी वर्ड को लोग रिपीट करते हैं. कभी भी जब हमारा काम नहीं होता है तो लोग यही कहते हैं कि जब हमारा भाग्य होगा तो हमारा यह काम हो जाएगा. बट ऐसा नहीं है. हमें अपने आप को हमें यदि सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए हमें अपने भाग्य के ऊपर नहीं, फॉर्च्यून के ऊपर नहीं डिपेंड रहना है. ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, हमें हार्ड वर्क करना है. और जब तक हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे तब तक हम कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं. इसीलिए हमें कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए. हमें हमेशा वर्क करते रहना चाहिए. जब हम लगातार वर्क करते हैं तभी हमें सक्सेस मिलती है. सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा. डू नॉट देन स्टैंड आइडल वेटिंग फॉर सम ग्रेटर वर्ड टू डू. इस पोयम में पोएट कहते हैं कि हमें अपने भाग्य का वेट नहीं करना चाहिए. क्या? हमें अपने भाग्य का वेट नहीं करना चाहिए, मतलब इंतज़ार नहीं करना चाहिए. हमें आलस बन के नहीं रहना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए. हमें आलस से छोड़ करके काम करना चाहिए, है ना. जब हम आलस से छोड़ करके काम करेंगे तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं. और हमें यह इंतज़ार नहीं करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जो पुरुष होता है जो मेहनत करता है ना. और आज के टाइम में तो अब जैसे कि लेडीज़ हैं वो भी मेहनत करती हैं, वो भी मेहनत करके आगे बढ़ती हैं और कहीं ना कहीं उनको सक्सेस मिली है ना. तो कभी भी हमें ये इसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कोई जब हमें कहेगा तब हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है. फॉर्च्यून इज़ अ लेज़ी गॉडेस. इसमें इसीलिए पोएट कहते हैं जो लोग भाग्य के भरोसे रहते हैं तो ये जान ले कि फॉर्च्यून इज़ अ लेज़ी गॉडेस, है ना. आलसी भाग्य जो है वह हमारी आलसी देवी है. भाग्य क्या है? वह आलसी देवी है. शी विल नेवर कम टू यू. वह तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी. क्यों? क्योंकि जो भी पर्सन भाग्य के भरोसे रहेगा उस पर कभी भी वह पर्सन कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता, है ना. इसीलिए पोएट ने कहा है कि भाग्य एक आलसी देवी है, वह हमारे पास कभी नहीं आएगी. और यदि हमें सक्सेस होना है तो उसे हार्ड वर्क करना है. गो एंड टॉयल इन एनी वाइन यार्ड. आप जाओ और किसी भी जगह पर कोई भी आपको स्थान मिलता है ना, तो आपको मेहनत करने के लिए, आपको काम करने के लिए कोई जगह चाहिए. तो कोई भी आपको जगह मिलती है ना, वहाँ पर जाइए और आप अपना काम शुरू कीजिए, मेहनत कीजिए और सक्सेस होइए. डू नॉट फियर टू डू एनी डेयर, है ना. हमें डरना नहीं है और हिम्मत से काम करना है. हमें डर कर पीछे नहीं हटना है कि मैं यह काम नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊंगी, है ना. हमें डर कर पीछे नहीं हटना है, हमें हिम्मत से आगे बढ़ना है. इफ़ यू वांट अ फील्ड टू लेवर यू कैन फाइंड इट एनीवेयर. और हमें डरना नहीं है, हिम्मत से बढ़ना है आगे और काम करना है. आपको यह नहीं सोचना है कि कोई काम छोटा है या बड़ा है. आपको जो भी काम मिलता है उसे आप मन से कीजिए, है ना. उसे मन से उस काम को कीजिए, उस वर्क को कीजिए और सक्सेस होइए, है ना. इसके लिए ज़रूरी है हार्ड वर्क. यू कैन फाइंड इट एनीवेयर. और आप जिस पर्सन के मन में काम करने की इच्छा होती है ना, जिस पर्सन के मन में काम करने की इच्छा होती है वह काम करने के लिए पूरी जगह को ढूंढता है. तो उसी तरह आप भी, यदि आपको सक्सेस होना है तो आप उस जगह को ढूंढिए, है ना, और उसे आप पूरा कीजिए. क्योंकि आप वो चीज़ कर सकते हैं. ये कब कर सकते हैं? जब आप करना चाहेंगे. ठीक है, तो हमें पीछे नहीं हटना है.
देखो, हमें कार्य करने के लिए हमारे मन में एक आत्मविश्वास होना चाहिए, है ना, कि हम इस चीज़ को कर सकते हैं। और जो जिसके मन में कार्य करने की एक अच्छी दृढ़ इच्छा होती है ना, तो प्रबल इच्छा होती है, वह व्यक्ति काम करता है और उसे आसानी से काम मिल भी जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा ये बहुत ही अच्छी बात बताई गई है। जैसे अब आप लोग कई स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि हमें पास होना होगा तो हम हो जाएंगे बिना पढ़े ही, ऐसे कई बच्चे कहते हैं। तो ये बच्चे कैसे होते हैं? ये होते हैं फॉर्च्यून के ऊपर डिपेंड होते हैं ना, भाग्य के भरोसे रहते हैं। इन्हें लगता है कि हमारा भाग्य होगा तो हम पास होंगे, लेकिन बट ऐसा नहीं है। हमें यदि एग्ज़ाम में पास होना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना होगा? आपको मन लगा के पढ़ना होगा, ठीक है। आपको चैप्टर समझना है, क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइजेस, सभी चीज़ें लर्न करनी है, तभी जाके आप एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। एप्रिशिएशन ऑफ द पोएम, ठीक है। इसमें पोएम का जो एप्रिशिएशन है इसमें बताया गया है, इसमें ये जो प्रशंसा है, ठीक है। इन दिस स्मॉल पोएम, क्या कह रहा है पोएट कि यह एक छोटी सी पोएम है। द पोएट वॉन्ट्स अस नॉट टू डिपेंड ऑन फॉर्च्यून। पोएट हमें वॉर्न करते हुए कहता है कि हमें भाग्य के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, बिकॉज इट मेक्स अस लेज़ी। यदि हम भाग्य के ऊपर, यदि हम फॉर्च्यून के ऊपर डिपेंड होते हैं तो वह हमें क्या बनाता है? आलसी बनाता है। हमारे अंदर जो काम करने की इच्छा होती है वह हमारे मन से हटाता है। ही टीचेस अस अ लेसन ऑफ हार्ड वर्क टू बी सक्सेसफुल इन आवर लाइफ। यदि हमें अपनी लाइफ में सक्सेस होना है तो हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, ठीक। तो हमें इस पोएम से हमें यह शिक्षा भी मिल रही है कि हमें भाग्य के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, और यदि हमें सक्सेस होना है तो हमें हार्ड वर्क करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट है वर्ड्स मीनिंग, ठीक। वर्ड्स मीनिंग, आइडल, इनएक्टिवली, है ना, मीन्स आलस्य, जो काम करना नहीं चाहता है, जो व्यक्ति काम नहीं करता है, सिर्फ खाया पिया और पड़ा रहता है, वह कैसा पर्सन होता है? आइडली पर्सन। ओके, फॉर्च्यून मीन्स होता है भाग्य, ठीक। जो भाग्य के भरोसे रहते, सोचते हमारा लक होगा तो काम करेगा, लक नहीं होगा तो काम नहीं करेगा, ठीक। नेक्स्ट है लेजी, LAZY, लेजी। लेजी मीन्स इनएक्टिव, आइडल। लेजी मीन्स क्या होता है? आलसी, ठीक। लेजी मीन्स आलसी। टॉयल मीन्स होता है टू वर्क हार्ड, मीन्स मेहनत, वर्क हार्ड करना। डेयर मीन्स होता है टू हैव करेज, मीन्स हिम्मत रखना, है ना, हिम्मत से काम करना। FEAR, फियर मीन्स जैसे FEAR, फियर मीन्स होता है डर, जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है डू नॉट फियर टू डू एनी डेयर। ओके, कि हमें डर कर पीछे नहीं हटना है और हिम्मत से काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वाइन यार्ड, ये है वाइन यार्ड, WINE, वाइन, YARD, यार्ड। वाइन यार्ड मीन्स वाइन यार्ड, ओके। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। फर्स्ट है द पोएट वॉन्ट्स अस नॉट टू डिपेंड ऑन लेबर, लेजीनेस, फॉर्च्यून, हार्ड वर्क। द पोएट वॉन्ट्स अस नॉट टू डिपेंड ऑन फॉर्च्यून, ठीक है। पोएट हमें वॉर्न करता है कि हमें फॉर्च्यून पर डिपेंड नहीं रहना है। नेक्स्ट है फॉर्च्यून मेक्स अस लेजी, ग्रेट, फेयरफुल, एक्टिव। तो क्या होगा? लेजी, ठीक। फॉर्च्यून मेक्स अस लेजी, फॉर्च्यून जो है हमें लेजी बनाता, मीन्स भाग्य हमें आलसी बनाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज
कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ पोएम। आपको पोएम की हेल्प से इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 सेंटेंसेस हैं अलग अलग, इन्हीं सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना। बट मैं कंप्लीट कर दी हूँ, एक बार आप और भी देख लीजिएगा। फर्स्ट है वी शुड नॉट फियर टू डू एंड डेयर, ओके। नाउ सेकेंड, वी शुड नॉट स्टैंड आइडली वेटिंग फॉर सम ग्रेटर वर्क टू डू, ठीक। थर्ड है वी कैन फाइंड अ फील्ड एनीवेयर। नेक्स्ट फोर्थ, फॉर्च्यून इज अ लेजी गॉडेस। 5 है शी विल नेवर कम टू अस, वह, ठीक। तो इसमें आप शी की जगह फॉर्च्यून भी कह सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह हमारे पास कभी नहीं आती है ना, कभी नहीं आएगी या कभी नहीं आ सकती, तो वह कौन है? भाग्य, ठीक। चलिए नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज थर्ड, अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स इज गिवन बिलो, राइट दैन इन 4 ग्रुप्स ईच हैविंग वर्ड्स ऑफ सिमिलर साउंड, द फर्स्ट word of each group is given as a hint, ठीक। यहाँ पर वर्ड्स का लिस्ट दिया हुआ है, येलो बॉक्स में आप देख सकते हैं, और यहाँ पर 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है। इनसे मिलते जुलता, इनका सिमिलर साउंड से सिमिलर मतलब मिलते जुलते साउंड्स के वर्ड्स आपको राइट करना है, जैसे कैन, मैन, पेन, टेन, ठीक। फिर डेयर, वेयर, हेयर एंड केयर। नेक्स्ट है वाइन, फिर होगा 9, शाइन एंड फाइन। फोर्थ है फियर, हियर, टीयर एंड डियर, ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स है, तो क्वेश्चन आंसर से पहले मैं आपको 6 एक्सरसाइज बताना चाहूँगी। गिव द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक। उनको आपको उनके अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं, जैसे नेवर, ऑलवेज, एडली, एक्टिवली, स्टैंड, सेट, फाइंड, लॉस, एनीवेयर, नोवेयर, ग्रेटर, लेजर, फॉर्च्यून, बैड लक, सम, मोर, ओके। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज व्हेन वी कंपेयर वन थिंग टू अनदर सिमिलर थिंग वी यूज़ द वर्ड्स लाइक एज इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल दी, हियर आइज वेयर ब्लू लाइक द सी, है ना। उसकी आइज़ कैसी हैं? किसकी तरह है? लाइक द सी, सी मीन्स समुद्र, समुद्र की तरह। शी वॉज वाइट लाइक द स्नो, है ना। वह सफ़ेद कलर का किसकी तरह है? वह स्नो मीन्स बर्फ़ की तरह। इसी तरह से यहाँ पर ये वर्ड्स मीनिंग 2 कॉलम्स दिए हुए हैं, 2 कॉलम्स में आपको मैच करना है। फिर आपको एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है। क्या यूज़ करना है आपको? लाइक वर्ड यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाना है। हर फ्रॉक वॉज ग्रीन लाइक अ ग्रास, ठीक है। हर लिप्स वर रेड रोज, तो उसकी लिप्स कैसे हैं? रोज की तरह है। हर हेयर वेयर ब्लैक, उसका जो बाल है, उसके जो हेयर है, वह कैसे? डार्क नाइट मीन्स डार्क नाइट की तरह है। फोर्थ है हर लेग्स वर लॉन्ग, उसका पैर जो है लॉन्ग है, किसकी तरह? अ ट्री, ठीक, एक पेड़ की तरह। हर फेस वॉज ग्लोइंग, उसका फेस चमकता है, ग्लो करता है, किसकी तरह? दी सन। देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे सेंटेंस लिखना है तो ये सेंटेंस लिखा हुआ, हर फ्रॉक वॉज ग्रीन लाइक द ग्रास, हर लिप्स वर रेड लाइक द रोज, हर हेयर वर ब्लैक लाइक द डार्क नाइट, हर लेग्स वर लॉन्ग लाइक द ट्री, हर फेस वॉज ग्लोइंग लाइक द सन। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको सेंटेंस राइट करना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द पोएट आस्क
us not to do. पोएट हमें क्या करने के लिए नहीं कहता है. Answer is the poet asks us not to stand idly waiting to do some good work. पोएट हमें आलसी बैठ करके एक गुड जॉब के लिए, एक अच्छे वर्क के लिए इंतज़ार करने को नहीं कहता है. उनका कहना है यदि आपको एक अच्छा काम करना है तो उसके लिए आप हार्ड वर्क कीजिए, है ना. एक अच्छे काम के लिए आपको भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, उसका इंतज़ार नहीं करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डज़ द पोएट डिस्क्राइब फॉर्च्यून. पोएट जो है फॉर्च्यून को कैसे डिस्क्राइब कर रहा है, मीन्स भाग्य को कैसे उन्होंने उसका डिस्क्राइब किया है. आंसर इज़ द पोएट डिस्क्राइब्स फॉर्च्यून एज अ लेज़ी गॉडेस. पोएट ने फॉर्च्यून को एक लेज़ी गॉडेस के रूप में कहते हैं कि जो फॉर्च्यून जो है एक आलसी देवी के समान है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विल द फॉर्च्यून कम टू अवर हेल्प. क्या भाग्य जो है हमारी हेल्प करने आता है. नो द फॉर्च्यून विल नेवर हेल्प अस इफ़ वी डू नॉट वर्क हार्ड. यदि हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो भाग्य हमारी हेल्प कभी भी नहीं करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट शुड वी डू टू परफॉर्म ग्रेट वर्क. हमें एक ग्रेट वर्क, अच्छा काम करने के लिए क्या करना चाहिए. आंसर इज टू परफॉर्म सम ग्रेट वर्क वी शुड नॉट फियर टू डेयर. हमें एक अच्छा काम करने के लिए क्या करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए और उससे डरना नहीं चाहिए. हमें एक अच्छा काम करने के लिए मेहनत करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस. सक्सेस होने का सीक्रेट क्या है. आंसर इज़ हार्ड वर्क इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस. सक्सेस होने का एक ही सीक्रेट है, वह है हार्ड वर्क, मीन्स कड़ी मेहनत. तो यदि आपको सक्सेस होना है तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.